हेलो एवरीवन, इंटीरियर एग्जीक्यूशन की 10th प्रोसेस में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि होती है ग्रेनाइट एंड टाइल्स वर्किंग प्रोसेस। सो एलएच इंटीरियर में हम लोग कितने क्वालिटी के साथ में ग्रेनाइट एंड टाइल्स वर्क करवाते हैं, वो हम आपको ये पूरी वीडियो में डिटेल में दिखाएंगे। काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो, आप पूरी वीडियो देखिए। और उसके साथ साथ आपको कोई भी प्रोजेक्ट पे, इंटीरियर प्रोजेक्ट पे ग्रेनाइट एंड टाइल्स वर्क करवाते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजों को कंसिडर करना चाहिए, जो भी प्रोस एंड कॉन्स है, ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहला प्रोसेस होता है मेजरमेंट टेकिंग प्रोसेस। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अभी मेरे पास में यहाँ पे प्लेटफॉर्म बन गए हैं, तो काउंटर टॉप के ऊपर में मेजरमेंट हो रहा है। अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का काउंटर टॉप होता है। तो यहाँ पे मेजर किया जाता है कितने लेंथ और विड्थ में ग्रेनाइट आने वाला है आपका। तो इसके बाद में होता यह है, जैसे कि प्लेटफॉर्म आपका यहाँ पे रहेगा, तो हमको ग्रेनाइट कुछ अराउंड 2 इंचेस एक्सटेंड करना होता है, क्योंकि शटर तो आपका 1 इंच चला जाएगा और कुछ एक्सटेंशन होना चाहिए शटर के अकॉर्डिंग। उसके लिए अभी मेजर कर रहे हैं। इसके बाद में ग्रेनाइट को हम लोग किस तरीके से कटिंग करते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। सो अभी आप देखिए कि हमने मेजरमेंट कर लिया है, तो अभी ग्रेनाइट के पीस को लगाएंगे और काटते समय किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी हम आपको बताएंगे। जब ग्रेनाइट कटिंग होता है तो कुछ चीजों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है, वरना फिनिशिंग में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो ग्रेनाइट का मेजरमेंट किया है, वो ग्रेनाइट का डायमेंशन इसके ऊपर मेजर करेंगे। पहले कुछ मार्कर से लाइन डालेंगे यहाँ पे। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये एक आपको स्ट्रेट वाला एक बॉटम लेना होता है, इसको बॉटम बोल सकते हैं, या फिर कोई भी एक स्ट्रेट वाला प्लाई का पीस ले सकते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का लेंथ मिल सकते हैं, तो उससे होता है आपका कटिंग बिल्कुल स्ट्रेट आता है। ये लगाना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मशीन से ही कट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, उससे फिनिशिंग हमारा बहुत खराब हो सकता है। अभी देखिए, उसको क्लैंप से टाइट कर देते हैं, तो होता क्या है, इस तरीके से मूवमेंट उसका नहीं होता है, बिल्कुल भी एकदम वो फिक्स हो जाता है। आप उसको लेकर के मशीन अगर रन करिए तो परफेक्टली कटिंग होगा आपका। ये देखो, मशीन के ऊपर में भी यहाँ पे थ्रेड इन्होंने फिक्स किया है। मशीन को उल्टा थ्रेड, हाँ ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो डिटेल में ये थ्रेड्स है, ये थ्रेड्स इन्होंने इसीलिए यहाँ पर फिक्स किए हैं। इसकी वजह से होता है ग्रेनाइट के ऊपर में यहाँ पे अगर कोई भी एक सैंड का पीस भी आ गया तो ग्रेनाइट के ऊपर में एक वाइट सा लाइन गिर जाता है। तो लाइन से बचने के लिए मशीन वाले वेज को इस तरीके से थ्रेड फिक्स करने से आपका स्मूथली कटिंग होता है। तो ये चीजों का भी, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से फिनिशिंग आपका बढ़िया निकल के आता है। तो देखिए, अभी इस तरीके से वो प्लेट उसको टच होगा और यहाँ से जैसे कि ग्रेनाइट अभी तक कटिंग वाला प्रोसेस आपने देखा, तो अभी लेइंग किस तरीके से करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ग्रेनाइट कटिंग हो गया था, तो उसको नीचे की साइड में एक इस तरीके से कटिंग वाला पीस लगाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस वो होता है, कटिंग वाले पीस को एरालाइट और फेविक्विक वाले मटेरियल से उसको ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला कटिंग लेइंग यहाँ पे हो गया है। नीचे वाला पट्टी इसको लगाते हैं। सिंगल ग्रेनाइट लगाने से स्लीक दिखता है, तो थोड़ा थिकनेस वाला उसको फील लाने के लिए एक छोटा सा पट्टी कटिंग करके नीचे लगा देते हैं। उसको एरालाइट वाले मटेरियल से ले करते हैं। उसके बाद में कुछ ग्रेनाइट को इस तरीके से ऊपर में फिटिंग किया जाता है। अभी जैसे ग्रेनाइट यहाँ पे ऊपर में आने के बाद में, अब ये देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट लग गया है। एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। क्रॉस चेकिंग कर लेके गैप्स वगैरह सारे सेट तो नहीं है, ये सब कुछ चेक करने के बाद में अब ग्रेनाइट को पेस्टिंग करने वाला प्रोसेस होता है, जिसकी मटेरियल ये मटेरियल है जनता पेस्ट। सो ये मटेरियल को ये वाला इसके साथ एक और मिक्स करके, इसके साथ कॉम्बिनेशन में एरालाइट ये वाला मटेरियल लगाते हैं। इसके ऊपर में नीचे प्लेटफॉर्म के ऊपर में मटेरियल लगा करके उसके ऊपर ये ग्रेनाइट के पीस को रखा जाता है। फिर ये सारा उसको ग्रिप कर ये सेट हो जाता है। इसको 3 आवर्स के लिए छोड़ने के बाद में ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद में होता है यह प्रोसेस, जैसे मैं नीचे वाला आपको बीडिंग बताया हूँ, ये इसको इस तरीके से पट्टी लगाते हैं। अभी आता है प्रोसेस इसको फिनिशिंग देने का। जैसे यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी रफ सा फिनिशिंग है। सो इसको अभी फिनिशिंग देने वाला बात होता है। वो फिनिशिंग किस तरीके से करते हैं वो हम आपको अभी दिखाएंगे कुछ ही देर में। सो जैसे कि आप यहाँ पे आइए, मैं फिनिशिंग के भी कुछ बहुत से टूल्स होते हैं वो आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो सबसे पहला फिनिशिंग का जो टूल होता है वो होता है ये वाला नंबर ब्लेड। जैसे इसको पहले लगाते हैं, इसको लगा के यहाँ पे इस तरीके से सैंडिंग करने से एकदम रफ वाला फीन आता है। फिर उसके बाद में स्टार्ट होता है आपका सेकेंड वाला जो ब्लेड होता है, ये वाला, ये फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका नंबर है 0। इस तरीके से 0 के बाद में 1 होता है, ब्लेड नंबर 1, फिर 2 होता है, एंड फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, एंड 5, 6। तो इस तरीके से पूरे
कुल मिला के 6 स्टेप से इसको फिनिशिंग करने से तब जाके आपको ये वाला जो स्मूथ फील है ये फील आता है। देखिए एकदम जो टॉप वाला जो शाइनिंग है वही सेम शाइनिंग आपको एज पे भी आएगा। और बहुत से वेंडर्स क्या करते हैं, ये 3 पार्ट को स्किप कर देते हैं वर्क फास्ट होने के लिए। जैसे कि ये 1 वाला लगा दिया और ये 0 वाला लगा दिया, देन ये वाला 1 एंड 2, पहले ये ब्लेड लगा दिया, फिर ये 0 1 2 लगाने के बाद में ये एक और होता है जो कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पॉलिशिंग पैड है ये। सो पॉलिशिंग पैड के ऊपर क्या करते हैं, आपका कोई एक मोम टाइप का मटेरियल आता है जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे लगा देकर इससे फिनिशिंग करने से भी हो जाता है, यही टाइप का शाइनिंग आता है, बट कुछ दिन बाद में वो निकल जाता है। सो हम लोग क्या करते हैं, इतने काफ़ी सारे स्टेप से इसको लेकर जाते हैं, थोड़ा ही भला टाइम कंज्यूम हो जाए लेकिन फिनिशिंग काफ़ी एज बहुत ही स्मूथ और बढ़िया आता है। तो उसकी वजह से ये करना ज़रूरी होता है। अब हम लोग बात करते हैं सिंक कटिंग का। जैसे कि आप यहाँ पे मेरे साथ देख सकते हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किचन में सिंक। सो सिंक के जगह से वाटर लीकेज का इशू काफ़ी बहुत बार होता है। तो कभी भी कोई भी सिंक कटिंग करने समय आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके का एक स्टेप क्रिएट करना होता है ग्रेनाइट में ही। ग्रेनाइट को ही हमारी टीम कटआउट करके एज से इस तरीके का एक सिंक का मार्किंग करके ये पीसेस निकाल देती है। निकालने के बाद में इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्वायर में पूरा शेप बन के आ जाता है और सिंक को यहाँ पे इस तरीके से रख दिया जाता है। रखने के पहले यहाँ पे सारा जनता पेस्ट और एरालाइट मटेरियल को मिक्स करते हुए इसके ऊपर रख देते हैं, तो कि इधर से ओवरफ्लो होकर निकलता है वो सारा मटेरियल। निकलने से आपका वाटर लीकेज बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम परफेक्ट तरीके से सिंक आपका बैठ जाता है। और बहुत से वेंडर्स गलती क्या करते हैं, यहाँ पे कॉर्नर में ये दोनों पीस आपको नहीं देखने को मिलेगा उनके यहाँ से, ये निकाल ही देते हैं टोटल, इस तरीके से कटआउट करके ये पीसेस निकाल देते हैं, जिसकी वजह से होता है यहाँ पे थ्रू आउट गैप आ जाती है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही ये ग्रेनाइट वाला मटेरियल बचता है, इसी के ऊपर आपका सिंक इस तरीके से बैठेगा तो वो सपोर्ट ले लेगा। बट यहाँ पे वाटर प्रूफिंग नहीं होगी, आपको यहाँ पे जनता पेस्ट नहीं रहेगा, इसमें से आपका वाटर लीकेज होगा नीचे की साइड। तो ये कॉर्नर्स भी आपको ग्रेनाइट इस तरीके से दिखना है, तभी सिंक बिठाइएगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ग्रेनाइट के ऊपर ही सिंक रख देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से स्टेप आ जाता है सिंक का, और उसी के अंदर से वाटर लीकेज वगैरह होकर नीचे वाटर काफ़ी ज़्यादा लीकेज गिरता है और प्लेटफॉर्म वाला वाटर भी आपका अंदर जाने के लिए बहुत दिक्कत करता है इस तरीके से। तो सिंक कभी भी ग्रेनाइट के लेवल ही लगाना चाहिए, इस तरीके से ग्रेनाइट को कटआउट कर। सो ये चीज़ें थी ग्रेनाइट वर्क के समय। अभी हम बात करते हैं टाइल्स वर्क की। सो जैसे टाइल्स वर्क पे आप देखेंगे, उससे पहले जो प्लेन वॉल होती है, प्लेन वॉल को इस तरीके से चिप आउट करना होता है, आपकी हैमर वगैरह लेकर इस तरीके से चिप आउट करना होता है, ताकि टाइल्स आपका जो उसका लेटिक्रेट रहेगा वो अच्छे से फिक्स हो। सो उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है मेजरमेंटिंग प्रोसेस। जैसे आपका कहाँ टाइल लगने वाला है, उसका हाइट और लेंथ मेजरमेंट किया जाता है, कितना कटआउट आने वाला है वो कटआउट मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद में हमारी टीम उसको मार्किंग करती है वही टाइल्स मटेरियल को। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टाइल का मार्किंग करेंगे। सो और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे कोई भी टाइल होता है तो देखिए अभी ये 2x4 का टाइल है, तो टाइल का एक बॉक्स में आते समय वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरो देते हैं। सो एरो मतलब ये आपको ऊपर की तरफ जाना है। अगर टाइल ये नीचे की तरफ लगाएंगे तो टाइल आपका रिवर्स तरीके में फिक्सचर हुआ है, तो एरो कभी भी ऊपर की साइड ही जाना होता है। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी होती है टाइल्स लेइंग करते समय। और बहुत से समय में टाइल लेइंग के समय होता क्या है, किचन प्लेटफॉर्म के यहाँ पे स्विच बोर्ड्स आ जाते हैं, तो स्विच बोर्ड का भी इस तरीके से डिटेल में मेजरमेंट करना होता है। जैसे कि लेफ्ट साइड से कितना हमको छोड़ना रहेगा और नीचे से कितना लेना रहेगा, फिर स्विच बोर्ड का साइज कितना छोड़कर कटआउट करना रहेगा, ये सारा कुछ एग्जैक्ट मेजरमेंट कर हमारी टीम टाइल के ऊपर में इस तरीके से कुछ मार्किंग करती है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से स्विच बोर्ड का जैसे हमने मेजरमेंट लिया वो मार्किंग हुआ है, और कितना हमको कटिंग करना है, यहाँ तक स्ट्रेट कट होगा, फिर वहाँ पे साइड में जाने के बाद में थोड़ा सा स्टेप कट आउट होगा। सो इस तरीके से कटिंग करना होता है मार्किंग कर और उसको लाइन डालना होता है। लाइन डालने के बाद में जब कटिंग करने का समय आता है तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। कुछ ब्लेड्स होती हैं, कुछ टाइप की कटआउट की ब्लेड्स होती है, वो ब्लेड्स वो मटेरियल को ही यूज़ करके कटिंग करना होता है। अगर आप कोई भी तरीके की ब्लेड लेके टाइल्स कटआउट कर देंगे तो बहुत ही नुकसान होगा आपको, टाइल्स के बड़े बड़े चिपआउट्स उड़ जाएंगे, फिनिशिंग एकदम जीरो हो जाएगा। इसके लिए डेडिकेटेडली कुछ ब्लेड्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो जीरो चिपिंग ब्लेड, मतलब ये स्पेशली फॉर टाइल कटिंग के लिए। ब्रांड्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, स्वास्तिक गोल्ड का ये ब्रांड ये लोग हमारी टीम यूज़ करती है, इससे फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया आता है। और ये ब्लेड होता है ग्रेनाइट कटिंग के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रेनाइट वाला ब्लेड से ही टाइल कटआउट कर देते हैं, उसकी वजह से फिनिशिंग बिल्कुल भी खराब हो जाता है। तो टाइल कटिंग करने के लिए सेपरेट ब्लेड लेना ही आपको ज़रूरी होता है। और कभी भी ध्यान रखिएगा, एक ब्रांड के ब्लेड्स पे डिपेंड मत रहिएगा, एक दो ब्रांड्स के ब्लेड लेके आप ट्राई करना ज़रूरी होता है। फिनिशिंग कौन से ब्रांड का अच्छा आ रहा है उसी का लेके कटआउट करना होता है। सो अभी हमारी टीम इसको कटआउट करेगी इस तरीके से।
सो अभी आप देखेंगे टाइल्स जिस तरीके से शेप्स में कटआउट हो गया है उसको इस तरीके से लगा के पहले सेटिंग चेक करते हैं। अगर चेकिंग करने के टाइम पे कहीं और थोड़ा सा टच हो रहा है वगैरह तो फिर से उसको फिनिशिंग करके ग्राइंडिंग करके लेकर आके एग्जैक्ट टच होना चाहिए ऐसे करके शेप में करके उसको लगाते हैं। सो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं जानबूझकर ही थोड़ा ज़्यादा कटआउट कर देते हैं, सिंगल टाइम में उनका काम बच जाए और सिंगल टाइम में कटआउट होकर फिक्स हो जाए। उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा कट करने की वजह से होता क्या है कॉर्नर्स में गैप आ जाते हैं, वो गैप्स में आपको फिर व्हाइट सीमेंट वगैरह लगाकर उसको फिल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइल्स को बिल्कुल भी ग्राइंडिंग करते हुए एग्जैक्ट जॉइंट में अलाइन होने से उतना ही फिनिशिंग के साथ उसको फिक्स करना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक का एक ब्रांड का बैग आता है, वो बैग से इसको लेइंग किया जाता है और नीचे की साइड एड्ज पे आपको जो एपॉक्सी वाला मटेरियल होता है उससे फिलिंग करना है। काफ़ी लोग वहाँ पे लेटिग्रेड भी लगाते हैं। तो एपॉक्सी मटेरियल लगाने से आपको बिल्कुल यहाँ पे जॉइंट पे यहाँ पे आपको एपॉक्सी मटेरियल लगाना ज़रूरी होता है, तब जाके आपका प्रॉपर फिनिशिंग और वाटर प्रूफिंग कंप्लीट होता है। सो इस वीडियो के लिए बस यही था और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अगली स्टेप जो कि इंटीरियर एग्जीक्यूशन प्रोसेस की होती है, फैक्ट्री शटर फिटिंग प्रोसेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।